हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर है रियल नंबर्स। और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है, इसके तीनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब आज के वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 कवर करने वाले। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is an सम इंटीजर। देखिए, हमें दिखाना है पॉजिटिव और ऑड इंटीजर। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में सपोजिशन क्या लेंगे बेटा। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखेंगे लेट, हमें नहीं पता वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा है, तो इसलिए हम करेंगे लेट ए बी एनी, एक तो पॉजिटिव और दूसरा ऑड इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और आपको पता है बेटा, यूक्लिड की जो डिवीजन लेमा है, यूक्लिड की डिवीजन लेमा है a = BQ + R। इसका मतलब कि जो Q के साथ होता है वो B का वैल्यू होता है ना। Q के साथ जो है वो B है। अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करोगे, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 6Q, यानी Q के साथ यहाँ पे वैल्यू क्या है 6, और यहाँ पे भी है 6Q + 3, यहाँ पे भी है 6Q + 5। इसका मतलब बेटा जो Q के साथ होता है वैल्यू वो B का होता है, तो आपका Q के साथ जो वैल्यू होता है वो B का होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो B है हमारा वो 6 है। ठीक है बेटा, तो हमें दो सपोजिशंस करनी है। लेट A बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड B = 6। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। आई समझ बात। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है बेटा, यूक्लिड के डिवीजन लेमा के हिसाब से a बराबर होता है BQ + R के, जहाँ पे R जो होता है ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है 0 के, लेकिन R हमेशा B से छोटा होता है। ठीक है बेटा, R हमेशा B से छोटा होता है। इसका मतलब अगर आपका B है ना 6, तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं। सो द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि R जो होता है वो हमेशा B से छोटा होता है। ठीक है, R 0 हो सकता है, R 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन R हमेशा B से छोटा होता है। तो अगर बेटा आपने B 6 मान लिया, तो फिर R आपका 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, 6 कभी नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, क्योंकि R हमेशा B से छोटा होता है। तो देखो, अब अगर हम ये डिफरेंट वैल्यूज जो ये रिमाइंडर के हमें मिले, अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें रिमाइंडर की जगह, R की जगह डिफरेंट वैल्यूज जब हम डालेंगे, ऑलरेडी हमें पता है कि B हमारा 6 है, तो पहला वैल्यू बनेगा ना हमारा फिर। सो द पॉसिबल नंबर्स आर, तो फिर हमारे पास क्या क्या पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं। पहला नंबर बेटा बन सकता है 6Q। ठीक है, दूसरा नंबर बन सकता है 6Q प्लस, क्योंकि पहला नंबर होगा 6Q + 0, क्योंकि B है हमारा 6, B है ना 6, तो B है 6Q + 0, क्योंकि पहला रिमाइंडर 0 है, तो 6Q + 0 6Q लिखा जाएगा। और 6Q प्लस नेक्स्ट रिमाइंडर 6Q + 1 होगा, फिर 6Q + 2 होगा, फिर 6Q + 3 होगा, फिर 6Q + 4 होगा, और आखिरी बन सकता है 6Q + 5। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं। क्लियर? लेकिन हमें इनमें ढूंढना क्या है, हमें इनमें ढूंढना है पॉजिटिव और ऑड वाले। तो अगर हम 6Q को देखें, 6Q + 2 को देखें और 6Q + 4 को देखें। देखो बेटा, मैं यहाँ रफ में करता हूँ। 6Q को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 1s are 2 3 Qs are, तो डिवीज़न हो जाता है ना। इसी तरह 6Q + 2 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ,
2 3 क्यूज आर एंड 2 1s आर। इसी तरह अगर मैं 6 क्यू प्लस 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 1s आर, 2 3 क्यूज आर एंड 2 2s आर। इसका मतलब बेटा जिनको मैंने सर्कल किया वो ऑड नहीं है, वो इवन है, क्योंकि वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4 are divisible by 2, क्योंकि ये 2 से divisible है, therefore they are, ये कौन से नंबर्स बन जाएंगे बेटा? इवन नंबर्स। तो हमें इवन नंबर्स मत चाहिए, हमें पॉजिटिव ऑड नंबर चाहिए। तो जब आप इन 3 नंबर्स को इन नंबर से अलग कर दोगे, सो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। सो द पॉजिटिव ऑड नंबर्स विल बी पहला होगा हमारा 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा होगा 6 क्यूब प्लस 3 एंड तीसरा होगा हमारा 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सारे पॉसिबल नंबर्स ये थे, इसमें जो जो सर्कल किए हैं मैंने वो इवन है। तो बचा क्या क्या? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। सो द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या पॉजिटिव ऑड नंबर्स विल बी 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ओके।